हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पिवट टेबल का यूज़ कैसे करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले अपलोड किए हुए वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर से देखिएगा, जिसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ है वी लुकअप का यूज़ कैसे करना है, एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज़ एक्सेल में कैसे करना है। हमने GSTR 2A जो होता है उसको मर्ज करने के लिए भी यूटिलिटी भी अपलोड की हुई है, वो भी आपके बहुत काम की रहेगी। इसके अलावा हमने टैली के भी 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो कि आपके अगर आप टैली का यूज़ करते हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का तो आपको वो भी बहुत आसानी होगी, उसको भी जो TDL हमने अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर से देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम सीखने वाले हैं पिवट टेबल का यूज़ कैसे करना है। अब पिवट टेबल बेसिकली है क्या? पिवट टेबल एक एनालिसिस टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपके पास अगर कोई भी डेटा है, डेटा बोल रहा हूँ, डेटा जिसके ऊपर आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपके पास डेटा है, अगर आपको उसको एनालिटिकल फॉर्म में लाना है तो उसको आप पिवट टेबल के ज़रिए ला सकते हो। तो पिवट टेबल बेसिकली हम बोल सकते हैं एनालिटिकल टूल है, जो कोई भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, मतलब जिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पिवट टेबल का यूज़ कैसे करना है। आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे मैंने सैम्पल डेटा लिया हुआ है, जिसमें डेट, फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो रीजन है वो लिखे हुए हैं, उसमें कितनी क्वांटिटी सेल हुई वो और कितनी वैल्यू में सेल्स हुआ वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। अब इस पे मैं चाहता हूँ पिवट टेबल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करेंगे पिवट टेबल के ऊपर। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिस पे लिखा हुआ है कि पिवट टेबल की जो रेंज है वो प्रोवाइड करो, हमें पिवट टेबल की रेंज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कहाँ अप्लाई करना है, डेट से लेके यहाँ से लेके पूरा आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन पिवट टेबल अप्लाई करने से पहले एक बात खास ध्यान में रखनी है, जो इसके जो हेडर्स बोलते हैं, जिसको हम कॉलम टाइटल, वो कोई भी ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो पिवट टेबल अप्लाई होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, ये जो सारी हमने लिखी हुई है डेट, फ्रूट्स, रीजन, जो कॉलम टाइटल है वो ब्लैंक रखना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ लिख देना है, उसको टाइटल असाइन कर देना है। अब असाइन होने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पूरा डेटा। अब सिलेक्ट करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो पूछेगा न्यू सीट चाहिए, एग्जिस्टिंग सीट। हम बोलेंगे नई सीट ही चाहिए हमको, इसलिए वो क्या करेगा, प्रोफेसर के बाजू में एक नई सीट क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। देखो यहाँ पे सीट 7 क्रिएट हो गई और यहाँ पे पिवट टेबल आ गया। अब पिवट टेबल में हम जो भी डेटा को जिस तरह से चाहे उस तरह से ला सकते हैं, मतलब जो अनस्ट्रक्चर डेटा है उसको हम एनालिसिस करने के लिए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ। मुझे यहाँ पे आप देखो पूरा डेटा वो डेट वाइज था, बहुत ही बड़ा डेटा था। अब इसमें मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हमने क्या किया, पिवट टेबल अप्लाई किया। अब मैं चाहता हूँ मुझे जो भी रीजन, कौन से रीजन में कितना टोटल सेल्स और वैल्यू हुई है वो मुझे पता चले, तो मैं क्या करूँगा, रीजन को ड्रैग करूँगा और रोज़ में लाऊंगा। उससे पहले हम ये एक बात ये भी समझ ले, पिवट टेबल है ना, उसके यहाँ पे फील्ड्स है, राइट साइड फील्ड्स 4 है टोटल, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़। अब 4 फील्ड्स है, उसको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ। फिल्टर मतलब यहाँ पे जो भी आप कॉलम का टाइटल रखोगे, मतलब जिस पे आपको फिल्टर लगाना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। मतलब रीजन पे फिल्टर लगाना है तो उसको ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको फ्रूट्स पे लगाना है तो यहाँ पे रख सकते हो उसको भी। जो जिस चीज़ पे आपको फिल्टर लगाना है वो यहाँ पे रख सकते हो। कॉलम मतलब जो भी डेटा आपको कॉलमनर चाहिए उस डेटा को आप कॉलमनर फील्ड्स में रख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करके वैल्यूज़ में रख देते हैं। ये फ्रूट है, मुझे कॉलमनर चाहिए तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ कॉलम्स में। आप इंटरनली भी ऐसे ड्रैग कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ जो ऊपर है ये फील्ड, यहाँ से भी ड्रैग करके रख सकते हो। अब देखो मैंने जैसे ही फ्रूट्स कॉलम में रखा ना, तो टोटल जितने भी फ्रूट्स थे वो कॉलम वाइज आ चुके हैं मेरे पास। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो तो उसका टोटल होके सम ऑफ क्वांटिटी होके आ गया, तो मुझे यहाँ पे टोटल मिल गया। अब यही फ्रूट्स अगर मुझे रो वाइज चाहिए तो मैं इसको उठा के ड्रैग करके रो में रख दूंगा। तो आप देखो इसको उसने रो में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही आसानी से इसने उस डेटा को कन्वर्ट रो में से कॉलम में से रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत ही एनालिसिस के लिए बहुत ही काम का टूल है। अब देखो आप यहाँ पे
हाँ, ये आप चारों फील्ड समझ गए। ये जो वैल्यूज़ वाला फील्ड है ना, वो ऐसा फील्ड है जो भी डेटा पे आप मैथमेटिकली फंक्शंस अप्लाई करना चाहते हो या फिर जिस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, उस सारे डेटा को आप यहाँ पे रख सकते हो वैल्यूज़ के फील्ड में। हमारे डेटा में क्वांटिटी और वैल्यू, ये दोनों फील्ड है जिस पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो फील्ड है वो आएंगे वैल्यूज़ में। इसके अलावा जितने भी फील्ड्स है, डेट, फ्रूट्स, रीजन, वो इन तीनों में कहीं से भी कहीं पे भी सेट करने हैं हमको, जिस तरह से चाहिए उस तरह से। अब फिलहाल मैं चाहता हूँ मुझे मिले फ्रूट वाइज सेल्स, टोटल फ्रूट वाइज सेल्स कितना हुआ है वो मुझे मिले। तो वो यहाँ पे आप देखो फ्रूट्स है वो मैंने ड्रैग करके रो में रख दिया है और वैल्यूज़ में रख दिया है क्वांटिटी। अब मैं चाहता हूँ उसकी टोटल वैल्यू भी मिल जाए, सेल्स की वैल्यू, उसको भी उठा के मैंने वैल्यूज़ में रख दिया। अब यहाँ पे आप देखो रो लेबल में एप्पल है, कीवी है, मैंगो है, ऑरेंज है, उन चारों की टोटल क्वांटिटी भी है मेरे पास और चारों की टोटल वैल्यूज़ भी है। अब ये डेटा इसने मुझे 10 सेकंड में पूरा तैयार करके दे दिया, जो मैं यहाँ पे 10 सेकंड में उस पर परफॉर्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप देखो मुझे चाहिए रीजन वाइज चाहिए। चलो, मुझे फ्रूट वाइज नहीं चाहिए, फ्रूट वाइज तो हमने देख लिया। अब मुझे रीजन वाइज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्ट बैक करूँगा, रोज़ में से उठा के ऊपर रख दूंगा। अब मैं चाहता हूँ रीजन मुझे रो वाइज मिले, तो यहाँ पे रीजन ले ले। तो यहाँ पे देखो ईस्ट में मेरी इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, इतनी वैल्यूज़ में, नॉर्थ में इतनी क्वांटिटी, इतनी वैल्यू, सारा मुझे रीजन वाइज यहाँ पे सेल्स मिल गया, क्वांटिटी का और वैल्यूज़ में, दोनों में। सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब यहाँ पे हमने देख लिया ये जो फील्ड है ना, यहाँ पे या रीजन है या फिर फ्रूट्स है, मैं दोनों चाहता हूँ। मुझे ऐसा चाहिए कि कौन से रीजन में कौन सी प्रोडक्ट का कितना सेल्स हुआ है। मतलब ये जो रीजन है ईस्ट, इसमें एप्पल कितने सेल्स हुए, मैंगो कितना सेल्स हुआ, टोटल मुझे चाहिए अलग अलग बाइफरगेटेड। तो मैं क्या करूँगा, इस फ्रूट्स को ड्रैग करूँगा, इसको रख दूंगा यहाँ पे रोज़ में रीजन के नीचे। अब जैसे ही मैंने रीजन के नीचे रखा, मतलब रीजन मेरे लिए प्रायोरिटी है, रीजन, तो मुझे सारे रीजन मिल गए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। इसमें प्रोडक्ट वाइज मतलब फ्रूट वाइज आ गया। ईस्ट में एप्पल इतने बिके हैं, कीवी इतने बिके हैं, मैंगो इतने बिके हैं, ऐसे ही नॉर्थ में आ गया, ऐसे ही साउथ में आ गया। यहाँ पे हमारा प्राइमरी जो फोकस है ना, वो कहाँ पे है, जो फर्स्ट फील्ड है हमारा फर्स्ट फील्ड क्या है, रीजन। हमारा फर्स्ट फोकस है रीजन, तो रीजन वाइज हमें सेल्स मिला है यहाँ पे। ईस्ट में कितना, नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना। अब ऐसे ही मुझे चाहिए कि रीजन वाइज नहीं, फ्रूट वाइज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फ्रूट को इम्पोर्टेंस देना है, तो फ्रूट्स को यहाँ से ड्रैग करके सिर्फ उसको ऊपर लेना है, रीजन के ऊपर। अब जैसे ही मैंने देखो रीजन यहाँ पे नीचे आ गया, फ्रूट्स यहाँ पे ऊपर आ गया, तो फ्रूट वाइज मुझे सेल्स मिला। यहाँ पे फ्रूट्स पे फोकस है। भी एप्पल जो बिका है वो टोटल एप्पल बिके 485, 485, लेकिन कहाँ कहाँ पे, तो ईस्ट में इतने, नॉर्थ में इतने, साउथ में इतने और वेस्ट में इतने। तो यहाँ पे आप समझ लो मेरी बात, हम यहाँ पे इंटरचेंज करना सीख रहे हैं। मतलब ये जो रोज़ में जो फील्ड है ना, उसको इंटरचेंज, कौन सा फील्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप ऊपर रखोगे, उसके नीचे दूसरा इंपॉर्टेंट, इसके नीचे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी हम रो में सीख गए, कैसे हमको इंटरचेंज करके डेटा हमको मिल सकता है। यहाँ पे जो हमें 10 सेकंड में जो डेटा मिल रहा है, वो वहाँ पे जो मेन हमारा रो डेटा है यहाँ पे, इसमें 10 सेकंड तो क्या 2-3 मिनट में भी यहाँ पे वो डेटा नहीं मिलता जो यहाँ पे समराइज करके मिल रहा है हमें। तो पिवट टेबल बहुत ही काम का है। अब यहाँ तक कि हमने पिवट टेबल का बेसिक सीख लिया है सारा। हमने क्या क्या सीखा, इंटरचेंजेबिलिटी सीखी रोज़ की, कि रो में इंटरचेंज कैसे करना है। ऐसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज़ में भी इंटरचेंज कर सकते हो। वैल्यूज़ को मैं ऊपर ला के रख दूँ तो वैल्यूज़ बी कॉलम में आ गई, क्वांटिटी सी कॉलम में, लेकिन वो अभी फ़िलहाल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। फिर दूसरा हमने सीखा फील्ड, कौन कौन से फील्ड है, कैसे यूज़ करना है। तीसरा हमने ये भी सीखा कि यहाँ पे हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है कॉलम्स के जो टाइटल है उसमें। अब हम जो सीखने वाले हैं वो हम पहले ही ले लेते हैं, पिवट टेबल डिज़ाइन में पहले चले जाते हैं, डिज़ाइन सीख लेते हैं यहाँ पे डिज़ाइन मेनू में। अब डिज़ाइन मेनू में पहला फील्ड है सब टोटल। अगर आप सब टोटल नहीं चाहिए, सब टोटल मतलब क्या, ये जो एप्पल का टोटल आया, यहाँ पे कीवी का टोटल आया, मैंगो है तो मैंगो का टोटल है, इसको सब टोटल बोलते हैं। इसको मेन टोटल बोलते हैं, ग्रांड टोटल यहाँ पे है उसको। अगर आपको सब टोटल नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, डू नॉट शो सब टोटल सिलेक्ट करोगे तो सारे सब टोटल निकल गए। अब दूसरा ऑप्शन है शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप, जो पहले हमने लगाया हुआ था। ये जो ग्रुप है एप्पल का उसके नीचे आया है टोटल। यहाँ पे शो ऑल सब टोटल एट टॉप, मतलब ये टॉप पे आ गया, यहाँ पे नीचे से निकल के टॉप पे। हम क्या करते हैं, अभी ग्रैंड टोटल समझ लेते हैं।
ग्रांड टोटल में क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझा दूँ। जो यहाँ पे टोटल आ रहा है ना इसको ग्रांड टोटल बोलते हैं। तो ये अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप रख सकते हो ऑन फॉर रोज कॉलम, नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेआउट बहुत ही काम का है, वो समझ लेते हैं। लेआउट इसमें बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। जो हमारा पहला लेआउट है वो हमारा कौन सा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म वाला है। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत समराइज, 3 कॉलम में पूरा डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं, इसको आउटलाइन फॉर्म था उसमें क्या हुआ, जो कॉम्पैक्ट फॉर्म था वो एक ही कॉलम में आ गया था, 3 कॉलम में आ गए थे ABC। इसमें एक कॉलम बढ़ गई, जो रीजन है वो यहाँ पे एप्पल के नीचे थे वो सारे शिफ्ट होके बाहर आ गए, थोड़े एक कॉलम बढ़ गई। दूसरा है टेबुलर फॉर्म, जो कि बेस्ट है यूज़ करने के लिए। मैं ऑलवेज टेबुलर फॉर्म यूज़ करता हूँ, ये शॉर्ट इन टेबुलर फॉर्म। सो इन टेबुलर फॉर्म में क्या किया इसने, पूरा टेबल टाइप बना दिया है। देखो एप्पल है, उसके बाजू में रीजन आ गए, इस क्वांटिटी सारा आ गया टेबुलर फॉर्म में। इस पर आपको क्या कर सकते हैं, इस पर सारा मैथमेटिकल फंक्शन में अप्लाई करना बहुत ही आसान रहता है, तो यहाँ पे आ गया। दूसरा ये टेबुलर फॉर्म है। अब इसमें यहाँ पे है ना, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स एंड डू नॉट रिपीट। अगर आप देखो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, अगर मैं चाहता हूँ वहाँ पे रिपीट हो जाए तो देखो यहाँ पे रिपीट हो गए सारे, तो आ गए मैंगोज। ये पूरा डेटा है ना आपको बहुत यूज़फुल रहता है। अगर आप इस पर भी कोई मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई करना चाहते हो तो टेबुलर फॉर्मेट बहुत ही यूज़फुल होता है। दूसरे सारे जो फॉर्मेटिंग के टूल है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बहुत ही इतने यूज़फुल नहीं है। इससे एक और लेवल हम मतलब इससे आगे थोड़ा हम एक बार समझ लेते हैं फिल्टरिंग। जो फिल्टरिंग होता है, यहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो ईस्ट पे। अगर मैं ईस्ट का डेटा चाहता हूँ तो देखो ये ईस्ट का ही डेटा आया। फिर हमने सब टोटल देखा था, अभी सब टोटल नहीं चाहिए, मैं हाइड कर देता हूँ इसको, सब टोटल निकल गया। अब यहाँ पे फिल्टरिंग करके आप पूरा इसको डेटा को जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा इस पर आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे से सॉर्टिंग भी आपको चाहिए तो उसी हिसाब से सॉर्टिंग भी अप्लाई हो सकता है। तो पिवट टेबल ऐसे यूज़फुल रहता है और डेटा हमारे बहुत ही काम का हो सकता है। इसके अलावा हम पिवट टेबल के बारे में ये भी जानेंगे। क्लियर ऑल हमने सीख लिया था। यहाँ पे आप देखो एनालिसिस में क्लियर ऑल मतलब ये सारा जो डेटा है वो पहले जैसा हो जाएगा, रीसेट बोलते हैं, तो रीसेट हो जाएगा। दूसरा मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर कोई चेंज हुआ, देखो मैंगो है ना, यहाँ पे रो हमारा बेसिक डेटा है वो, इस पर मैंगो की जगह मैं कर देता हूँ लेमन। तो एक प्रोडक्ट हमने चेंज किया, अब देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है अभी। इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो या फिर पिवट टेबल एनालिसिस में जाओ, यहाँ पे रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ पे लेमन आ चुका है। तो ऐसे रिफ्रेश भी कर सकते हो डेटा अगर चेंज हुआ है तो। इसके अलावा चेंज डेटा सोर्स को ही चेंज करना है, मतलब जो हमारा ये सोर्स डेटा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, उस सोर्स डेटा को चेंज करना है तो भी आप यहाँ पे जाके पिवट टेबल एनालिसिस में जाना है आपको, उसमें यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स भी कर सकते हो। तो नया डेटा सोर्स पूछेगा कि आपको नया डेटा सोर्स देना है। अब दूसरा यहाँ पे आप पिवट टेबल को मूव भी कर सकते हो। अगर इसको मूव करना है एग्जिस्टिंग सीट में, मुझे अगर चाहिए सपोज यहाँ से नहीं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो देखो ये पिवट टेबल यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे पूरा पिवट टेबल को मूव करना है तो भी यहाँ से हो सकता है, हमने देख लिया यहाँ से मूव पिवट टेबल। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्ट्स वगैरह है, लेकिन वो हम समझेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा है कि आप सबको पिवट टेबल समझ में आ गया होगा, इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत ही उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत काम का है। तो एक बार ज़रूर से अपने डेटा में अपने हिसाब से ट्राई करना। तो यहाँ पे हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कलीग्स रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन सब लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही काम की टेक्निक्स लेके हम आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।